मैं भी एक आम इंसान, एक नॉर्मल जिंदगी जिया करता था। हम हर इंसान, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके सब इंसान जो यहाँ बैठे हैं, हम सब, हम में कोई टॉप नहीं है, ना मैं टॉप इंसान था, ना मैं आज जिंदगी में टॉप बन पाया अभी तक। हम सब में कोई यहाँ टॉप नहीं है, कोई यहाँ करोड़पति नहीं बैठा है। हम सब के सब लोग और मैं, हम सब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से हैं। हमने एवरेज जिंदगी जी है, नॉर्मल जिंदगी जी है, उधार की जिंदगी जी है, कर्जे की जिंदगी जी है। एक एक पैसे के लिए तिल तिल मर के अपनी जिंदगी जी है। एक एक पैसे के लिए, एक शौक पूरा करने के लिए हमने ऐसे आंखें फाड़ के देखा है, और ऐसे आंखें फाड़ के देखा है जैसे एक भूखा किसी रोटी को देखता है, और जैसे कुत्ता जब किसी मांस के टुकड़े को देखता है। हमने ऐसे अपनी जिंदगी में ख्वाहिशें पूरी ना होने की वजह से, जरूरतें पूरी ना होने की वजह से, हमने ऐसे अपनी जिंदगी में अपनी ख्वाहिश, अपने सपनों को ऐसे आंखें फाड़ के, आंखें नम करके देखा है। पापा ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए औकात ना होने की वजह से आंखें नम करके स्कूल में बच्चे को भेजा है। एक पति ने अपनी बीवी को जरूरत के लिए पैसा डिमांड करने पे बोल के दिया, मैं आज ये मशीन हूं क्या, जब देखो पैसा 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 पैसा। औकात नहीं थी, लेकिन दोस्त मना करने के बाद आंख तो नम उसकी भी होती थी मेरे दोस्त। तो ऐसी जिंदगी हमने जी है, आप ही की जैसी, आप ही की तरह जिंदगी मैं भी जीता था। मैं कोई पैदाइशी ना टॉप हूं, न ऐसी बात करना जानता था, न ऐसी पर्सनैलिटी मेरी होती थी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी जिंदगी में एक दौर आया, किसी इंसान से मेरी मुलाकात हुई, और एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। ऊपर वाले की किस्मत से चांस मिला था। बहुत नॉर्मल से परिवार से हूं, एजुकेशन ज्यादा नहीं है, लटक पटक के 12 पास हूं। सर्टिफिकेट है मेरे पास 12वीं पास का, तो 12 पास बोल लेता हूं। आर्मी में सर्विस की है। कोई भी पोटेंशियल, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से जिंदगी में एक ही चांस था। पेशे से पहलवान था, स्पोर्ट्समैन था, स्पोर्ट्स से, कबड्डी से आर्मी में भर्ती हुआ हूं। 4.5 साल 5 साल बोलता हूं, 4.5 साल फौज में सर्विस की है। किसी एक इंसान से मुलाकात हुई, और इंसान से मुलाकात होने के बाद उस इंसान के आने से मेरी जिंदगी बदली। और दोस्तों, कहते हैं हर इंसान जिंदगी में कामयाब हो सकता है, बशर्ते एक इंसान की जिंदगी में जरूरत होती है। एक इंसान, जितने इंसान को लाइफ में मिल जाता है, हर इंसान वादा रखता है जीतने का, हर इंसान कामयाब हो सकता है। और उस इंसान का नाम होता है दोस्तों आपका गुरु। जिस दिन इंसान की जिंदगी में इंसान को गुरु मिल जाए, हर इंसान जिंदगी में जीत सकता है। और गुरु कौन होता है? अरे गुरु वो होता है इस दुनिया में सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और पक्का गुरु उसी को बोलते हैं, जो आपको आपसे मिला दे, आपको आपकी पहचान करा दे, और आपको आपका एहसास करा दे आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं। वही सच्चा, वही पक्का और वही अच्छा गुरु होता है मेरे दोस्त। वही होता है गुरु। मेरी भी जिंदगी में ऐसा गुरु आया। गुरु, अरे गुरु हर इंसान में मादा है, लेकिन गुरु वो है जो जब तक आपकी जिंदगी में नहीं आया था आप मेहनत तब भी करते थे, लेकिन जिस दिन एक गुरु आ जाता है तो गुरु की डायरेक्शन से, गुरु की गाइडलाइन से, गुरु के सिखाने से, गुरु के बताने से आपकी मेहनत सही दिशा पकड़ जाती है, आपकी मेहनत सही प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती है। और एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान, एक बड़ा इंसान, एक टॉप इंसान, एक हसीन जिंदगी जीकर एक इंसान जाता है गुरु के आ जाने से। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM या कोई भी जिंदगी में अपलाइन या गुरु, क्या समझते हो आप गुरु से? क्या समझते हो अपलाइन से? जोड़ दिया, फंसा दिया, बेवकूफ बना दिया। लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता अपलाइन, लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता गुरु, लोग बोलते हैं बेवकूफ बनाते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में। नहीं मेरे दोस्त, आज समझिए गुरु किसको बोलते हैं, गुरु क्या चीज होती है, अपलाइन क्या चीज होती है, और अपलाइन क्या रोल निभाता है। हम अपनी जिंदगी में जब से पैदा हुए तब से, बचपन से लेकर आज तक सक्सेस होने के लिए, कामयाब करने के लिए बचपन से माँ बाप मोटिवेट करते हैं, सक्सेस के लिए स्कूल दिलाते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, किताब देते हैं, हर दिन पढ़ाते हैं, हर दिन समझाते हैं, हर दिन मोटिवेट करते हैं, हर दिन बोलते
बोलते हैं जीतना है, हर दिन बोलते हैं कामयाब होना है, हर दिन बोलते हैं टॉप करना है, किसी भी काम में जाना, गेम में जाना, पढ़ाई में जाना, जॉब में जाना, लेकिन जिंदगी में टॉप करना, लेकिन कभी जिंदगी में टॉप नहीं करा पाए, कभी विश्वास नहीं दे पाए। स्कूल में गए, टीचर ने समझाया, टीचर ने पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई, मैथ पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, हिस्ट्री पढ़ाया, मरो को समझाया, आने वाले के बारे में समझाया, साइंस का फॉर्मूला बताया, लेकिन कोई रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त और कोई आपका पेरेंट्स और कोई आपका टीचर जिंदगी में आपके दबे हुए टैलेंट को, आपके दबे हुए हुनर को, आपके दबे हुए विश्वास को, हमारे दबे हुए सपनों को आज तक नहीं जगा पाया। आम इंसान थे, आम समझते थे, नॉर्मल जिंदगी जीते थे, हारा हुआ मानते थे, कमजोर महसूस करते थे, मैं नहीं कर सकता, ऐसा अपने आप को हम लोग मानते थे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो मेरी बात कर रहा हूं। ऐसा मैं अपने आप को मानता था। हिंदी मुझे नहीं आती, इंग्लिश मुझे नहीं आती, पर्सनैलिटी मेरी नहीं थी, बात मुझे नहीं करनी आती, घर से मेरा बैकग्राउंड अच्छा कोई मेरा जिंदगी में नहीं था, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा इंसान मुझे मिला, अपलाइन, जिसे बोलते हो पैसे ले गया, अरे गुरु जिसे बोलते हो बेवकूफ बना दिया, अरे गुरु वो इंसान था जिस सृष्टि में तेरी जिंदगी में कोई नहीं कर पाया, वो काम तेरी जिंदगी में एक नॉर्मल सा इंसान, एक सिंपल सा व्यक्ति आता है, तुमसे जिंदगी में 10-12 हजार रुपए लेता है और आपके अंदर वो हौसला पैदा करता है, वो विश्वास पैदा करता है, वो जज्बा पैदा करता है, वो टैलेंट आपके अंदर डालता है। 10 साल नहीं पढ़ाया, स्कूल में नहीं भेजा, किताब नहीं दी, फीस नहीं ली, लेकिन दोस्त जब से अपने जिंदगी में आया तब से एक ही बात बोली, तू कर सकता है, तू जीत सकता है, तू बन सकता है, तू भी लाइफ में टॉप कर सकता है। वो एक ही इंसान था जिसने हर वक्त कंधे पे हाथ मारा और हर उस वक्त जब तू जिंदगी में निराश था, जब तू परेशान था, जब तुम हताश थे और जब तुम अपने आप को गिव अप कर चुके थे, सरेंडर कर चुके थे, हार चुके थे, जब तेरे साथ कोई बैठना नहीं चाहता था, जब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, उस वक्त मेरी जिंदगी में वो एक इंसान था जिसने बोला चिंता मत कर, तू जिंदगी में जो चाहे वो कर सकता है, तूने चाहा ही तो नहीं जिंदगी में आज तक, चाह तू कर सकता है। उसे बोलते मेरे दोस्त गुरु, उसे बोलते अपलाइन। इस जिंदगी में मैं मेरे वाले बोलना चाहूं, अरे आप ही की तरह मेरी जिंदगी थी, ट्रेन के धक्के थे, चरला डिब्बे का 73 नंबर सीट पे बैठता था, स्टेडियम में सोता था, उधार की जिंदगी जीता था। जिंदगी में बड़े भाई साहब है, कभी परेशानी जिंदगी में सिर पे नहीं आनी थी, लेकिन दोस्त भाई ने बोला चिंता मत कर, लेकिन जिंदगी फिर भी करोड़ों में नहीं थी, जिंदगी गाड़ियों में नहीं थी। मैं मेरे गांव में कहीं ना कहीं बिगड़ा वाला फंडर वाला इंसान बोला जाता था, और हर किसी की कहानी ऐसी की ऐसी है मेरे दोस्त, जैसी मेरी है, जैसी मेरी है। सक्सेसफुल यहाँ कोई नहीं बैठा है, लेकिन जब से जिंदगी वो इंसान आया कुछ नहीं हुआ, एक काम हो गया। उस गुरु के आ जाने से ये फेलियर व्यक्ति, स्पोर्ट्स का फेलियर, जिंदगी का फेलियर, पढ़ाई का फेलियर, नौकरी का फेलियर, और जिंदगी में कोई सपना नहीं, कोई जीतने की चाहत नहीं, कोई हौसला नहीं, कोई उम्मीद नहीं, इस फेलियर व्यक्ति को उस इंसान ने जिंदगी में, अरे दोस्त, हिंदुस्तान का टॉप लीडर बना दिया, टॉप लीडर, टॉप बना दिया, टॉप ट्रेनर बना दिया। आपने क्या क्या नाम दिए, ट्रेनर बना दिया, मोटिवेटर बना दिया, लोगों के दिलों में जगह बना पाया। लोगों ने बोला सर आपकी क्या पर्सनैलिटी है? बाबा जी का सिर है, मेरा सारा कोई पर्सनैलिटी नहीं है। काय की पर्सनैलिटी है? आज से 6 साल पहले पर्सनैलिटी कहां तेल लेने गई थी, जिंदगी खर्चे में थी, जिंदगी ट्रेन में थी, पर पिछले 3 साल में जिंदगी जितने मेरे खानदान में, जितने मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में साला किसी ने फ्लाइट में सफर नहीं किया होगा, जितनी फ्लाइट मेरी कैंसिल हो चुकी है, यह इंसान बना दिया। अरे जिंदगी में कोई नहीं जानता था, फौजी आदमी से कोई नहीं मुलाकात करता, आज पूरे हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं सर आपसे मिलके मजा आ गया, एक सेल्फी लेके मजा आ गया। अरे मेरी तो जिंदगी सजा थी दोस्त, मजा नाम का शब्द कहीं था ही नहीं। एक इंसान ने मिला, उसने जिंदगी सजा से मेरी तो मजा बनाई, और जब भी कोई इंसान मिलता है वो बोलता मजा आ गया,
मेरे से मिलके मजा आ गया। दोस्त ये की वजह से हो पाया, वो गुरु की वजह से हो पाया, सलूट है। और दोस्तों जिंदगी में एक बात कह रहा हूं गुरु के बारे में, अपने पास दिमाग है नहीं, पेशे से फौजी हूं, वैसे बाई बर्थ पहलवान हूं, दिमाग नाम की चीज है नहीं। और किसी ने मुझसे एक सवाल किया, किसी ने मेरे से एक सवाल किया, अभी लास्ट रोहतक की बात है, बोला सर आपकी सारी बात सुनी। सर मेरी गुरुजी मेरी ट्रेनिंग थी रोहतक में लास्ट टाइम, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रोफेसर था, किसी ने सवाल किया सर आपकी सारी बात सही थी, एकदम आपकी हर एक बात लॉजिकल बात थी, कैलकुलेटिव बात थी, पर एक बात आप झूठ बोलते हो। मैंने बोला सर क्या? बोला आप 10वीं 12वीं नहीं हो, आप फौजी नहीं हो, आप बेदिमाग नहीं हो, आप तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हो, बहुत समझदार हो, बहुत शातिर हो, बहुत एडवांस हो, जहां लोग सोचते नहीं वहां की जब बात जानते हो। तो बोला सर आप झूठ बोलते हो। मैंने बोला नहीं, 100% फौजी हूं, 5 साल नौकरी करके आया हूं, दिमाग नहीं था। फौजी को तो बोलते दिमाग घुटने में होता है। तो मैंने बोला दोस्त एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, फिर समझिएगा ये दिमाग कहां से पैदा हो गया और क्यों पैदा हो गया बताऊंगा। मैंने बोला एक बारी मार्केट में कोई व्यक्ति खोपड़ी बेचने वाला बैठा था। खोपड़ी समझते हो? खोपड़ी, ये छोटा दिमाग खोपड़ी। अब कोई खरीदार आया खोपड़ी का, उसने बोला भाई ये खोपड़ी क्या रेट? बोला जी खोपड़ी 5000। नेक्स्ट खोपड़ी क्या रेट? बोला जी खोपड़ी 15000। और भाई अगली खोपड़ी क्या रेट है? बोला जी 1.5 लाख। बोला पहली खोपड़ी किसकी? ये सस्ती क्यों? बोला जी ये खोपड़ी इंजीनियर की सारी खाली हो चुकी है, खा गया इसको। और बोला जी दूसरी खोपड़ी, इंजीनियर भाइयों से मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी पेशे पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, मेरी बात समझिए गौर से, मैं तो मेरी बता रहा हूं, बाकी मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता। बोला दूसरी खोपड़ी। मैंने बोला जी दूसरी खोपड़ी किसकी? ये इतनी महंगी 15,000 क्यों? मैंने बोला डॉक्टर की, थोड़ा बचा है थोड़ा खा गया है। और बोला भाई तीसरी खोपड़ी 1.5 लाख की क्यों? तो बोला भाई तीसरी खोपड़ी फौजी की आज तक यूज ही नहीं हुई, टोटल खाली है। पहले पापा ने बोला वो किया, माँ ने बोला वो किया, कभी बाप ने ठोका कभी माँ ने ठोका। स्कूल में मास्टर ने बोल दिया तो ये कर लिया, मास्टर ने रोक दिया तो यही कर दिया, मर्जी से कुछ ही नहीं कर पाया। घंटी बज गई निकल गया, फिर घंटी दोबारा बज गई स्कूल में आ गया, मर्जी कहीं थी नहीं। उसके बाद फौज में चला गया, जब जिंदगी शुरू हो ही नहीं थी उससे पहले फौज में चला गया। विशल से उठता था, विशल पे सोता था, विशल पे दौड़ता था, रात की ड्यूटी चाहे साहब दिन की पीटी कर करके भाई का दिमाग यहाँ तक यूज ही नहीं हुआ। मैंने बोला सर जिंदगी में पहली बार मौका मिला, ये खोपड़ा यूज होना शुरू हुआ, और एक गुरु मिला जिसने बोला कर सकता है, डायरेक्शन दी, दिशा दी, सही प्लेटफॉर्म दी। जो कभी यूज नहीं हुआ था ना खोपड़ा, वो खोपड़ियां तो खूब चलती है, खूब बोलती है, और भाई आप सबके प्यार से टोपी टकरा है। थैंक यू।